के बारे में, ठीक है। तो लोक वाद्य यंत्र क्या होते हैं? हमारे आसपास मतलब लोक वाद्य यंत्र, बहुत से लोक वाद्य यंत्र होते हैं कि जो संगीत में काम आते हैं। तो संगीत में कौन कौन से लोक वाद्य यंत्र काम आते हैं? तो संगीत में जो लोक वाद्य यंत्र है हमारे राजस्थान के अंदर 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, और वो है तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अनवरत वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है। वाद्य यंत्रों के भाग कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र और अनवरत या फिर ताल वाद्य यंत्र और एक घन वाद्य यंत्र, ठीक है। और जो तत्वाद्य यंत्र होता है, तत्वाद्य यंत्र का मतलब होता है तार। तत्व मतलब तार, तो तारों से बने वाद्य यंत्र जिनसे तारों से जो स्वर निकलता हो उसे बोलते हैं तत्वाद्य यंत्र, ठीक है। उसके बाद सुशिर का मतलब क्या होता है? सुशिर का मतलब तो होता है हवा, ठीक है। हवा होता है, तो हवा यानी फूंक देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या होता है? सुशिर वाद्य यंत्र। उसके बाद आता है अनवरत या फिर ताल वाद्य यंत्र। अनवरत का मतलब होता है कि मतलब जो चमड़े से मड़े होते हैं ना वाद्य यंत्र, उन्हें बोलते हैं अनवरत वाद्य यंत्र। उसके बाद होता है घन वाद्य यंत्र। तो घन मतलब घनघनाना। घनघनाने का मतलब कि जो लोहे से बनी वस्तुएं होती है ना, यानी धातु से बनी वस्तुएं, वो होती है घन वाद्य यंत्र में। यानी घन वाद्य यंत्र का मतलब जो घनघनाता हो वो घन वाद्य यंत्र, जैसे धातु से बने वाद्य यंत्र, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि तत्वाद्य यंत्र यानी तारों से बने वाद्य यंत्र, ठीक है। तत् मतलब तार, तैसे तत् और तैसे तार, ठीक। तारों से जो स्वर निकले उसे तत्वाद्य यंत्र, ठीक है। अब ये देखो आपके सामने एक वाद्य यंत्र, इससे तारों से बना है, ठीक है। उसी से बजा जा रहा है। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र हुआ? ये तत्वाद्य यंत्र हुआ। उसके बाद ये फूंक देकर बजाया जा रहा है, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र हुआ? ये सुशिर वाद्य यंत्र, जैसे बांसुरी वगैरह है, ठीक है। उसके बाद चमड़े से बने वाद्य यंत्र है, आप देख रहे हो, जैसे ढोलक, पेटी वगैरह, ये सब कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? अनवरत, क्योंकि किससे बनते हैं? चमड़े से। चमड़े से बने वाद्य यंत्र, ये चमड़े से बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद धातु से बने वाद्य यंत्र। तो धातु, आपने कई बार मंदिरों के अंदर झालर नहीं देखी? झालर, ठीक है। तो झालर किसकी बनी होती है? धातु की बनी होती है ना। तो आगे एक और बात, अब जैसे और भी है, जैसे मंदिर की घंटी वगैरह, ये सब कौन से वाद्य यंत्र? घन वाद्य यंत्र, ठीक है। अब आपन ने इतना पढ़ा, अब आगे चलते हैं। तो अब अपन इसके वाद्य यंत्र के अंदर पहला प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र। तो तत्वाद्य यंत्र के अंदर क्या क्या आते हैं? तो तत्वाद्य यंत्र के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इकतारा के बारे में। तो पहला कौन सा पॉइंट है अपना? एक मिनट, पहला पॉइंट है अपना इकतारा। तो इकतारा के बारे में हम पढ़ेंगे। इकतारा क्या होता है? तो इकतारा एक प्रकार का आदि वाद्य यंत्र होता है, जैसे कौन बजाते हैं? नारद जी बजाते हैं। नारद जी आपने कई बार देखा होगा कि मतलब महाभारत रामायण के अंदर कि कैसे नारायण करते हैं, वो नारद जी रहते हैं ना। तो कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? हाथों में वो एक तारा, उनके गले में रहता है ना एक तारा, ठीक है, उसे बजाते हैं। गले में एक तारा और हाथ में खड़ताल वगैरह, तो वो होता है एक तारा, ठीक है। तो एक हाथ की अंगुली से, ठीक है, और एक हाथ से करताल, ठीक है। और छोटे गोल तुम्बे में बांस फंसाकर बनाया जाता है एक तारा को। जैसे छोटे बांस का जो तुम्बा रहता है उसके अंदर बांस फंसाकर, जैसे ऐसे इस तरीके से, ये होता है एक तारा। ये तार रहते हैं इसके, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया जाता है एक तारा, ठीक है। थोड़ा सा हिस्सा बकरे के चमड़े से मढ़ दिया जाता है। किससे? बकरे के चमड़े से, ठीक है। और बांस के नीचे एक तार होता है जिसे ऊपर खूंटी से कस दिया जाता है, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है इतना याद करने की कोई, बट आपको एक तारा का बेसिक देखना है कि कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक तारा एक कैसा वाद्य यंत्र है। तो कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व। तो उसमें ऑप्शन में दे देगा तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अनवरत वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। कौन सा हो गया? तो एक तारा, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते एक तारा से मतलब तार याद कर लो, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो आदि वाद्य यंत्र है, ठीक। किसने बनाया? नारद जी ने बनाया। नारद जी का वाद्य यंत्र है। और एक हाथ की अंगुली से बजाते हैं इसे, और एक हाथ में क्या होता है? करताल होता है, ठीक है। और छोटे गोल तुम, और कैसे बनाया जाता है? तो छोटे गोल तुम्बे में बांस फंसाकर इसे बनाया जाता है। और इस पर थोड़ा सा जो हिस्सा होता है वो बकरे के चमड़े का बना होता है, ठीक है। और बांस के नीचे एक तार होता है, जैसे ये अपना एक तार है, ये गोल तुम्बा है बांस का, ये जैसे लकड़ी है,
मतलब कि बांस के नीचे एक तार फंसा दिया जाता है, मतलब बांस की ये खूंटी है, इससे ये तार है, इन तारों को बांध दिया जाता है। तो ये हो गया अपना एक तारा। अब एक तारा का चित्र देखते हैं अपन। अब ये होता है एक तारा। अब ये आप देख रहे होंगे, गोल तुम्बा है, ठीक है। इसके अंदर लकड़ी फंसा के, ये लकड़ी फंसा रखी है और यहाँ पे एक खूंटी रहती है, इसके तार बंधे होते हैं। तो ये होता है एक तारा, ठीक है। देख लिया आपने। अब आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से इसे पढ़ते हैं एक बार। एक तारा आपने देख ही लिया, तो वापस से पढ़ते हैं इसे। तो कैसा वाद्य यंत्र एक तारा? आदि वाद्य यंत्र। किसका वाद्य यंत्र? एक तरीके से नारद जी का वाद्य यंत्र। तो एक हाथ में अंगुली से बजाया जाता है, ठीक है, ऐसे गले में, और एक हाथ में करताल से बजाया जाता है, और छोटे गोल तुम्बे में बांस फंसाकर बनाया जाता है। कैसे? छोटा गोल तुम्बा, जैसे ये आपका आगे वाला हिस्सा दिख रहा है, ये छोटा गोल तुम्बा है। इसमें क्या फंसाकर? बांस की लकड़ी फंसाकर, ठीक है। और थोड़ा सा हिस्सा बकरे के चमड़े से मढ़ देते हैं, और बांस के नीचे एक तार होता है जिसे ऊपर खूंटी से कस दिया जाता है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे, ये गोल तुम्बा है, वापस बताता हूँ, और ये बांस की लकड़ी है, और इसके ऊपर एक खूंटी बनी होती है जिसके अंदर तार फंसा देते हैं, ठीक है। तार फंसाते हैं और उन तारों से बजाते रहते हैं फिर, ठीक है। तो ये होता है एक तारा। एक तारा एक कैसा वाद्य यंत्र? तत्वाद्य यंत्र। उसके बाद अपन अगला पढ़ते हैं सारंगी। तो सारंगी वाद्य यंत्र कैसा है? तो सारंगी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र होता है सारंगी। कैसा? सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। और किसका बना होता है? सागवान की लकड़ी का बना होता है। और इसके अंदर टोटल कितने तार होते हैं? 27, ठीक है। सारंगी के अंदर कितने तार? 27। उसके बाद वादन। कैसे? इसका वादन कैसे करते हैं? तो गज रहता है ना, मतलब कि घोड़े की पूंछ के बाल होता है, उसे बोलते हैं गज, ठीक है। उससे इसका वादन किया जाता है, ठीक है। और तार कैसे बने होते हैं? तो बकरे की आंत से, ठीक है। और लंगा जाति मतलब तार से बजाया जाता है, और बकरे की आंत, ये कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे खुद के भी पॉइंट, इसको बाद में देखेंगे अपन। और इसे सारंगी को कौन बजाते हैं? तो लंगा जाति के लोग, यानी कि बड़नामा बोलते हैं इसे, और लंगा जाति के लोग इसे बजाते हैं। तो सारंगी का कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि सारंगी कैसा वाद्य यंत्र है? एक तो ये क्वेश्चन, तो तत्ववाद्य यंत्र। दूसरा क्या क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी जाति के लोग सारंगी बजाते हैं? तो लंगा जाति के लोग सारंगी बजाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो यासीन खान है ना, और या फिर उनको कौन सा अवार्ड मिला? उनको मिला सरागा खान अवार्ड, ठीक है। और धानी ये क्या है यार, कुछ पॉइंट। तो लंगा जाति के लोग बजाते हैं इसे, ठीक है। और लंगा जाति कहाँ रहती है? तो जैसलमेर बाड़मेर के अंदर रहती है लंगा जाति, ठीक है। ये लोग इसको बजाते हैं। और लंगा जाति के अंदर जो यासीन खान है ना, उनको सरागा अवार्ड मिला है इस चीज़ के अंदर, सारंगी के अंदर, ठीक है। तो सारंगी के अंदर सरागा अवार्ड किसे मिला है? तो यासीन खान को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सरागा अवार्ड किसे मिला? तो यासीन खान को, सारंगी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो निहालदे हैं, कुछ नाम है, जैसे मारवाड़ के जैसे कुछ जोगी हैं, जैसे निहालदे है, भरथरी और एक दो नाम और, जैसे गोपीचंद है। तो ये सब ये क्या है कि मतलब जो ख्याल के साथ है ना, मतलब सारंगी का वादन करते हैं, मतलब सारंगी को बजाते हैं, ठीक है। तो और कुछ जैसे मारवाड़ के कुछ जोगी हैं और कुछ जोगी मेवाती हैं, मतलब कि वो लोग सारंगी को बजाते हैं, ठीक है। और जड़ों की सारंगी मतलब एक तरीके से जैसलमेर में बजाई जाती है, ठीक है। तो इनका जो जड़ के मुख्य केंद्र है जैसलमेर बाड़मेर के अंदर है कि सारंगी का सबसे ज़्यादा वादन कहाँ किया जाता है? तो सारंगी का सबसे ज़्यादा वादन किया जाता है जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कीजिए एक तो जैसलमेर और बाड़मेर के जोगी बजाते हैं कौन कौन? भरथरी और एक नाम और याद कर लो आप, निहालदे, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, सारंगी 2 प्रकार की होती है। अब ये सारंगी 2 प्रकार की कौन कौन सी? एक सारंगी होती है कि मतलब गुजराती, ठीक है। और दूसरी सारंगी होती है सिंधी, ठीक है। तो सारंगी के कितने प्रकार के? 2 प्रकार की होती है, गुजरातन सारंगी और सिंधी सारंगी। जिसके अंदर जो सिंधी सारंगी है
वो अपेक्षाकृत बड़ी होती है और ज़्यादा डेवलप है, यानी कि विकसित है, ठीक है। और गुजरातन सारंगी इससे थोड़ी छोटी रहती है। और गुजरातन सारंगी के अंदर कितने तार होते हैं? 7 तार रहते हैं, ठीक है, 7 तार, ठीक है। और उसके बाद जो गुजरातन सारंगी हो गई, उसके बाद जो दूसरी सारंगी है सिंधी सारंगी, उसको है ना लंगा जाति के लोग बजाते हैं, ठीक है। लंगा जाति के लोग क्या बजाते हैं कि कौन सी सारंगी को? सिंधी सारंगी को बजाते हैं, ठीक है। तो मैंने इतने पॉइंट क्लियर करवा दिए आपके। अब आगे अपन देखते हैं सारंगी के। तो ये देखो सारंगी, ये होती है सारंगी। सारंगी को ये सर आगा खान बजा रहे हैं, ठीक है। ये आप देख ही रहे होंगे सर आगा खान को, मतलब सर आगा खान जिसको पुरस्कार मिला है, कौन हो? एक मिनट। तो इतना अपन देखा। तो मैंने बता दिया था आपको कि सारंगी 2 प्रकार की होती है, गुजरातन और सिंधी, जिसमें सिंधी विकसित होती है। अब सारंगी वादक कौन है जिनको सर आगा खान अवार्ड मिला? तो उनको सर आगा खान अवार्ड किसको मिला? यासीन खान को। ये आपके सामने यासीन खान बैठे हैं, ठीक है। तो इतना हुआ अपना कंप्लीट। तो अब ये देखो सारंगी के अंदर के 27 तार होते हैं, सिंधी के अंदर 27 और जो गुजराती है उसके अंदर 7। ये सामने आप देख ही रहे हो कि इसके अंदर बहुत सारे तार लगे हुए हैं। तो ये सारंगी है, ठीक है। आपने सारंगी के बारे में पढ़ लिया, एक बार और देख लेते हैं। सारंगी क्या होती है? सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र, ठीक है। और किसकी लकड़ी का बना होता है? सागवान की लकड़ी का बना होता है, ठीक है। उसके बाद इसके तार कितने होते हैं? 27 तार होते हैं, इसलिए इसे सारंगी बोल देते हैं, ठीक है। और वादन इसका कैसे किया जाता है? तो एक गज होता है, गज जो कैसे बना होता है? घोड़े की पूंछ के बाल का बना होता है, ठीक है। और लंगा जाति के लोग इसे बजाते हैं सारंगी। और लंगा जाति के लोग कहाँ रहते हैं? जैसलमेर बाड़मेर में, ठीक है। और यासीन खान है ना, उसको सारंगी के अंदर क्या मिला है? सर आगा खान अवार्ड, ठीक है। और निहाल दे, बर्तरी और एक और गोपीचंद, इनको ये कुछ जोगी हैं, ठीक है। और इन्होंने ना सारंगी का जो वादन किया है वो किसके साथ किया है? ख्याल गायन के साथ। ख्याल होती हैं, जैसे ख्यालों के बारे में आपको आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ाऊंगा, ख्याल। तो ख्यालों के साथ गायन किसने किया? निहाल दे, भर्तरी और गोपीचंद। इन्होंने कुछ ये जोगी हैं जिन्होंने इसका वादन किया है। तो किसके साथ किया है? तो ख्याल गायन में इन सारंगी का वादन किया है, ठीक है। और जैसलमेर और बाड़मेर की फेमस है सारंगी, सब ज़्यादा कहाँ बजाते हैं? जैसलमेर बाड़मेर के अंदर, ठीक है। और सारंगी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक तो गुजराती और सिंधी, ठीक है। जिसमें से सिंधी ज़्यादा डेवलप होती है, गुजराती थोड़ी छोटी होती है इससे। और गुजराती के अंदर तार कितने होते हैं? 7 होते हैं। और सिंधी है उसका वादन कौन करते हैं? मतलब उसे कौन बजाते हैं? तो लंगा जाति के लोग बजाते हैं, ठीक है। ये अपना सारंगी हो गया। इनके नाम, सारंगी का नाम याद रखना कि कौन सा वाद्य यंत्र सारंगी? तो तत्वाद्य यंत्र, ठीक। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं अपन रावण हत्या के बारे में। तो रावण हत्या क्या होता है? तो रावण हत्या के बारे में अपन देखते हैं। तो नारियल की खोल पर बकरे का चमड़ा बड़ा होता है इसमें, रावण हत्या में। नारियल की खोल पर बकरे का चमड़ा, ठीक है। और इसके अंदर 7-8 तुरपे होते हैं, ठीक है। और तार कितने होते हैं? 9 तार होते हैं। और इसे कैसे बजाते हैं? इसका गज क्या होता है? तो घुंघरू द्वारा, यानी गज इसमें क्या होता है? घुंघरू, ठीक है। और उससे कौन से हाथ में लेते हैं? दाएं हाथ में, ठीक है, इस वाले हाथ में, राइट हैंड के अंदर। तो उससे रावण हत्या को बजाते हैं, ठीक है। और बाएं हाथ की अंगुली से इसे बजाया जाता है, ठीक है। और पाबू जी के भोपे और डूंग जी जवाहर जी के भोपे रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसे बजाते हैं। तो रावण हत्या देख लेते हैं अपन। ये है रावण हत्या, दिख रहा है आपको? रावण हत्या, रावण हत्या वाद्य यंत्र। तो आप इसको एक बार वापस से ढंग से देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका रिवीजन करवाऊंगा वापस से। तो रावण हत्या वाद्य यंत्र के बारे में एक बार और देख लेते हैं। तो नारियल की खोल पर बकरे का चमड़ा होता है इसके अंदर। नारियल का खोल है, आगे की तरफ लगा होता है, ये इस साइड में, ये आगे, ठीक है, इस जगह पे लगा होता है नारियल का खोल। और नारियल के खोल पे क्या मड़ा होता है? चमड़ा मड़ा होता है, ठीक है। और 7-8 तुरपे होती है इसके अंदर, ठीक है। और तार कितने होते हैं? 9 तार होते हैं। ये देखो 9 तार यहाँ लगे होते हैं, दिख ही रहे होंगे आपको, ठीक है।
7-8 रुपये और 9 तारे। और गज इसमें क्या होता है, गज, गज का मतलब जानते हो आप? गज का मतलब ये होता है, 1 मिनट रुको, गज का मतलब समझते हो आप, गज क्या होता है? तो गज जो होता है ना, वो मतलब एक तरीके से जैसे ये वाद्य यंत्र है, जैसे ये रावण हत्था वाद्य यंत्र है, और जिससे इसे बजाते हैं, मतलब जिस भी वाद्य तत्व वाद्य यंत्र को जिससे उसे बजाते हैं उसे बोलते हैं गज। यानी कि एक तो वाद्य यंत्र, और वाद्य यंत्र को किससे बजाया जाता है उसे बोलते हैं गज। समझ गए आप? जैसे इसके अंदर आप, अब इसके अंदर आप देखो, गज, गज क्या है? तो गज ये रहा, ये, इसे बोलते हैं गज। ठीक है, तो बजाने वाले को क्या बोलते हैं? गज। ठीक है, तो गज को किस हाथ में पकड़ा जाता है? दाएं हाथ के अंदर पकड़ा जाता है। ठीक है, और बाएं हाथ की अंगुली से रावण हत्था को बजाया जाता है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से रावण हत्था जैसे ये है, तो उससे उस तारों को लाया जाता है और गज से ऐसे घुमाया जाता है उसको। ठीक है, और पाबू जी के भोपे और डोंग जी जवाहर जी के भोपे रावण हत्था वाद्य यंत्र को बजाते हैं। ठीक है, ये तो आपने देखा। इसके अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है आराम से, और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि रावण हत्था कैसा वाद्य यंत्र है? तो रावण हत्था तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन करते हैं? तो पाबू जी के भोपे और डोंग जी जवाहर जी के भोपे। ठीक है, ये रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो आपने ये नाम तो पढ़ा होगा, डोंग जी जवाहर जी। ठीक है, तो इनके जो भोपे होते हैं वो इनका प्रयोग करते हैं रावण हत्था वाद्य यंत्र का। अब अपना इतना कंप्लीट हुआ, अब आगे अपन चलते हैं कि कमाईचा। अब ये कमाईचा क्या होता है? तो कमाईचा है ना, सारंगी के समान ही होता है। किसके समान? सारंगी देखी थी अपन ने, सारंगी को सरागा खान बजा रहे थे। ठीक है, और इसे जो कमाईचा को कौन बजाते हैं? मांगणियार जाति के लोग। ठीक है, अब ये सारंगी, ये कमाईचा भी है ना, मुख्य प्रकार है। जैसे कमाईचा जैसे सबसे फेमस है ईरानी कमाईचा सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इसके अंदर कितने तार होते हैं? 17 तार होते हैं। और इसमें जो 3 तार होते हैं वो बकरे की आंत से बनाए जाते हैं, और 14 तांबे या फिर लोहे के तारों से बनाए जाते हैं। टोटल कितना होता है? 17। तो 14 तो तांबे या फिर लोहे के तारों से, और तीन तार कैसे बनाए जाते हैं? बकरे की आंत से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गज। इसके अंदर गज, कमाईचा को किससे बजाया जाता है? तो गज क्या होता है? घोड़े की पूंछ के बाल। सारंगी में क्या था? घोड़े की पूंछ का बाल। ठीक है, और जो कमाईचा है वो किसका बना होता है? आम के पेड़ की एक ही लकड़ी से। ठीक है, पूरी एक ही लकड़ी से बनाया जाता है कमाईचा। तो आम के पेड़ की एक ही लकड़ी से लकड़ी का बनाया जाता है, और इसके अंदर है ना जॉइंट नहीं होता। अब देखो आप, अब कमाईचा किससे बना रहे? आम के पेड़ की लकड़ी से। ठीक है, और अपन सारंगी को किससे बनाए थे? सारंगी को सागवान की लकड़ी से। ठीक है, अब जो कमाईचा है उसमें जो प्रमुख जो वादक है वो कौन है? तो कमाईचा में जो क्वेश्चन बन सकता है, एक ये बन सकता है। और सारंगी के समान कौन सा वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। तो एक ऑप्शन कमाईचा रहेगा, कुछ ऑप्शन जैसे जंतर, रावण हत्था, रवाज। तो कौन सा हो जाएगा? कमाईचा, सारंगी के समान। एक ये क्वेश्चन बन सकता है, और एक ये क्वेश्चन आपका फिक्स ही है कि कमाईचा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो कमाईचा तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो इसके अंदर है ना जो कमाईचा में साकर खान है ना, उनको पद्मश्री मिला हुआ है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कमाईचा वाद्य यंत्र में पद्मश्री किनको मिला हुआ है? तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? साकर खान को कमाईचा में पद्मश्री मिला हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कमाईचा का फोटो नहीं दे रखा इसके अंदर, तो आगे देखते हैं अपन। सारंगी के समान ही होता है वो। ठीक है, अगला वाद्य यंत्र तंदूरा। तो तंदूरा के बारे में पढ़ते हैं। तो तंदूरा क्या होता है? तो निशान या फिर मेणो या फिर तंबूरा या फिर चौतारा बोलते हैं इसको। इसके कौन कौन से नाम है? तंदूरे के नाम बताओ। तंदूरे के 3 नाम है, जैसे पहला नाम निशान, वेणु, तंबूरा और चौतारा। 4 नाम हो गए, निशान, वेणु, तंबूरा और चौतारा, ये 4 नाम है। ठीक है, और ये किसके समान होता है तंदूरा? तो तानपुरे के समान होता है या फिर सितार के समान होता है। किसके समान? तानपुरा या फिर सितार के समान होता है क्या? तंदूरा। ठीक है, और बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ से बजाया जाता है। ये लेफ्ट हैंड है, इससे पकड़ते हैं, और जो दायां हाथ है उससे बजाया जाता है। ठीक है, और इसके लिए जो मतलब तंदूरे के लिए क्या पहनते हैं? मिजराब।
ठीक है, ठीक है, इसे मिजराब से बजाया जाता है ऐसे, सॉरी। तो बाएं हाथ में तो पकड़ा जाता है, ये बाएं हाथ में पकड़ा जाता है, और दाएं हाथ से इसे बजाया जाता है। और किससे बजाया जाता है? इसका जो गज है वो क्या है? मिजराब। मिजराब से पकड़ के इसे बजाया जाता है। किसको? तंदुरे को। ये तंदुरा हो गया अपना। वापस देख लो, तंदुरे के क्या क्या नाम है? निशान, वेणु, तंबुरा और चौतारा। और किसके समान होता है? तानपुरा या फिर सितार के समान होता है। बाएं हाथ से पकड़ा जाता है और दाएं हाथ से बजाया जाता है। और किससे बजाया जाता है? मिजराब से बजाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना तंदुरा। अब आगे देखते हैं, ये तंदुरा है। ठीक है, मिजराब से बजाया जाता है इसे। हाथ में छोटा सा कुछ एक ये रहता है जैसे मिजराब। देखो आप ये देख रहे होगे आप, ये मिजराब है। इससे ऐसे ये घन वाद्य यंत्र। एक मिजराब के बारे में थोड़ा सा देखते हैं अपन, पर आप ये देखो कि सबसे पहले ये कौन सा? तंदुरा है। ये आप देख ही रहोगे तंदुरा है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो अगला वाद्य यंत्र जंतर वाद्य यंत्र। तो जंतर वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो किसके जंतर वाद्य यंत्र किसके समान होता है? वीणा के समान होता है। इसके अंदर तार कितने होते हैं? जंतर में 5-6 तार होते हैं और गले में पहनकर बनाया जाता है, बजाया जाता है। गले में यहाँ डाल के बजाया जाता है जंतर। ठीक है, और इसे कौन बजाता है जंतर वाद्य यंत्र? तो गुर्जर जाति के लोग। तो कई बार आपने पढ़ा होगा ना कि गुर्जर जाति के लोग जंतर वाद्य यंत्र को बजाते हैं। ठीक है, और गुर्जर जाति के भोपे देवनारायण जी की फड़ किसके साथ गाते हैं? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, तो देवनारायण की फड़ किससे बजाई जाती है? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। ये एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि देवनारायण जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है? तो कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर वाद्य यंत्र। ठीक है, और जंतर वाद्य यंत्र कौन से लोग बजाते हैं? किस जाति के लोग बजाते हैं? गुर्जर जाति के लोग। एक ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किसके समान होता है? वीणा के समान होता है जंतर। और एक तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये बन सकता है कि जंतर वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र? तो जंतर वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र? तो तत्वाद्य यंत्र है जंतर वाद्य यंत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जंतर वाद्य यंत्र है, तो गले में डाल के बजाया जाता है ऐसे। ये आप देख रहे हो इस तरीके से। आगे चलते हैं। अगला है भपंग। भपंग कैसा होता है? तो डमरू की आकृति का होता है भपंग। ठीक है, और ये किससे बनता है? तुंबे से बनता है। और इसे कौन बजाते हैं? तो जोगी जाति के लोग बजाते हैं। और जोगी जाति कहाँ की फेमस है? अलवर की। तो भपंग सबसे ज़्यादा कहाँ बजाया जाता है? अलवर के अंदर। और इसके अंदर भपंग के अंदर है ना दो जो वादक हैं उनके नाम है। एक तो जहूर खान मेवाती। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है जब जोगी जाति और मेव कहाँ रहते हैं? अलवर के अंदर। तो ज़्यादातर कौन बजाते हैं इसकी? एक तो जोगी जाति के लोग और एक मेवाती लोग बजाते हैं। तो इसके अंदर दो जो भपंग के जो क्या कहते हैं वादक है, कौन है? एक तो जहूर खान मेवाती और एक उमर फारूक। तो दो कौन से क्या कहते हैं? दो कौन से वादक हैं? एक तो जहूर खान मेवाती और एक उमर फारूक। तो ये दो वादक है। ठीक है, तो भपंग हो गया। भपंग के बाद पढ़ते हैं अगला। तो भपंग के बाद अगला आता है रवाज। तो रवाज किसके समान होता है? तो रवाज कमाइचे के समान होता है। ठीक है, और अंगुलियों के नाखूनों से बजाया जाता है ऐसे। ठीक है, अंगुलियों के नाखूनों से। किसको? रवाज को। ठीक है, इसके अंदर गज का प्रयोग नहीं होता, यानी कि कोई भी बजाने वाला नहीं होता औजार वगैरह। तो इसे अंगुलियों के नाखूनों से बजाया जाता है। किसको? रवाज को। इसमें 8 तुरपे होती है और 22 तार होते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये 8 तुरपे होते हैं, 22 तार होते हैं, ये आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी के अंदर 12 हो जाते हैं, किसी के अंदर 13 हो जाते हैं। आप इनमें वाद्य यंत्रों में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने जो वाद्य यंत्र जैसे सारंगी है उसके अंदर 27 तार होते हैं, उनको याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे कोई चीज़ याद नहीं हो रही तो आप उसी बात की टेंशन मत लो। तो अब इसके अंदर ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आराम से कि कौन सा वाद्य यंत्र है जिसके अंदर है ना मतलब गज का प्रयोग नहीं होता, ओनली मतलब कि अंगुलियों के नाखूनों से बजाया जाता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र? रवाज वाद्य यंत्र। ठीक है, तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसके अंदर गज का प्रयोग नहीं होता? तो ऑप्शन में आ जाएगा इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र जिसके अंदर गज का प्रयोग नहीं होता। तो एग्जाम्पल में रवाज, रावण हत्था और जंतर, और एक और ऑप्शन दे देगा कोई सा भी तत्व वाद्य यंत्र का। ठीक है, तो इसके अंदर रवाज हो जाएगा। ठीक है, और किसके समान होता है? कमाइचे के समान होता है रवाज। आगे देखते हैं। अगला वाद्य यंत्र रवाब। तो एक तत्व वाद्य यंत्र रवाज भी हो गया, रवाब भी हो गया। अब आप हमेशा एक बात याद रख लेना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है
कि तत्व वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, घन वाद्य यंत्र कौन कौन से, ताल वाद्य यंत्र कौन कौन से, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। इनमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि तत्व वाद्य यंत्र कौन से हैं, घन वाद्य यंत्र कौन से हैं, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र ताल वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र नहीं है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रबाब किस प्रकार का वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, ठीक है। और रबाब कौन बजाते हैं, तो भाट बजाते हैं, रवाज, ठीक है। और इस रबाब के अंदर कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं। तो रबाब में इतना ही पढ़ेंगे। तो कौन बजाते हैं, भाट बजाते हैं। और किस प्रकार का वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं। इसके अंदर एक ही ये फैक्ट याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक तो आपको फैक्ट याद ही करना है कि रबाब किस प्रकार का वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, और कौन बजाते हैं, भाट, बस इतना ही। अगला वाद्य यंत्र चिकारा। तो चिकारा किसका बना होता है, तो चिकारा बना होता है कैर की लकड़ी का, एक सिरा प्याले के आकार का होता है इसका, किसके आकार का, प्याले के आकार का, ठीक है। तो किसका बना होता है, कैर की लकड़ी का बना होता है चिकारा, ठीक है। और इसमें जो गज होती है वो छोटी होती है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला वाद्य यंत्र सुरिंदा। तो सुरिंदा के बारे में पढ़ते हैं कि सुरिंदा किसका बना होता है। तो सुरिंदा रोहिड़े की लकड़ी का बना होता है, किसका, रोहिड़े की लकड़ी का। और इसमें जो गज होता है यानी बजाने वाला हथियार, वो क्या होता है, घुंघरू, ठीक है। और इसका प्रयोग गायन में नहीं किया जाता, किसका प्रयोग गायन में नहीं किया जाता, सुरिंदे का। तो कई बार एग्जाम में आ सकता है कि इन वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग गायन में नहीं होता। तो कौन सा वाद्य यंत्र, सुरिंदा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन, अच्छा है। उसके बाद राजस्थान के लोकधुन में इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, किसमें, लोकधुन में किस वाद्य यंत्र का, सुरिंदे का प्रयोग करते हैं। सुरिंदा किस प्रकार का वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला वाद्य यंत्र दुकाकू। तो दुकाकू के बारे में पढ़ते हैं कि दुकाकू किससे बजाता है। तो घुटनों के बीच दबाकर बजाया जाता है, कि कौन सा वाद्य यंत्र, दुकाकू, ठीक है। किनके बीच में, घुटनों के बीच में दबाकर बजाया जाता है दुकाकू को। और ये कब बजाया जाता है, किस त्योहार के अवसर पर, दिवाली के आसपास, दिवाली के आसपास जो होता है ना, दिवाली के दिन, तो उस दिन बजाया जाता है दुकाकू, ठीक है। और इसे कौन बजाते हैं, तो भील जाति के लोग इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, ठीक है। किसको, दुकाकू को। दुकाकू किस प्रकार का वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, ठीक है। तो आपके जो नॉर्मल एग्जाम्स हैं उनके अंदर तो बस यही पूछते हैं कि किस दुकाकू किस प्रकार का वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, ठीक है। और जो थोड़ा डीपली एग्जाम हो जाते हैं जैसे RS वगैरह है, तो इसके अंदर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि दुकाकू वाद्य यंत्र किस जाति के लोग बजाते हैं। तो भील जनजाति के लोग दुकाकू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको ये बजाते हैं। आगे चलते हैं। अगला वाद्य यंत्र अलगोजा। तो अब अलगोजा के बारे में पढ़ते हैं कि अलगोजा क्या होता है। तो अलगोजा जो एक तरीके से है ना, इसमें ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इससे इम्पोर्टेंट लगा लो। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि राज्य का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है, यानी कि राज्य वाद्य यंत्र, वो कौन सा है, अलगोजा। एक ही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चनों में क्वेश्चन बता सकता हूँ कि कौन कौन से एग्जाम में फैक्ट आने लायक है आराम से, और आप उनको याद करके जाना। तो राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा, अलगोजा को बोलते हैं। तो 2 अलगोजे क्या होते हैं, मुंह से बजाए जाते हैं, ठीक है। और उसमें 7 या फिर 4 छेद होते हैं। इसका मतलब आप समझे नहीं, सॉरी, इसका मतलब आप समझे नहीं। जैसे ये अलगोजा है तो 2 अलगोजे होते हैं, मुंह से बजाए जाते हैं। अब जैसे 2 अलगोजे, तो एक में तो कितने छेद होते हैं, 7 छेद होते हैं, और एक में कितने होते हैं, 4 छेद होते हैं, ठीक है। और रामनाथ है ना, जो रामनाथ जी हैं, जयपुर के रामनाथ जी, उसे कैसे बजा देते हैं, नाक से भी बजा देते हैं अलगोजे को, ठीक है। तो भील और कालबेलिया जनजाति के लोग इस अलगोजा को बजाते हैं। किस जनजाति के लोग, भील और कालबेलिया जनजाति के लोग अलगोजा को, वाद्य यंत्र को बजाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो रामनाथ जी हैं अलगोजे, तो रामनाथ जी जो जयपुर के रामनाथ जी हैं वो इसे किससे बजा देते हैं, नाक से बजा देते हैं, ठीक है। इतने फैक्ट कंप्लीट हुए। अब अपन आगे चलते हैं। ये है अलगोजा, दिख रहा होगा। एक में 7 छेद होते हैं, इधर वाले में 7 होते हैं, इधर वाले में 4 होते हैं। तो मुंह से बजाया जाता है अलगोजा। और एक तरीके से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है,
राज्य वाद्य यंत्र है, ठीक है। और जो जयपुर के रामनाथ जी हैं उसे किससे बजा देते हैं, नाक से बजाते हैं, ठीक है। ये रामनाथ जी है शायद। सुशिर वाद्य यंत्र, अब सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र में एक और वाद्य यंत्र आता है, कौन सा, एक मिनट रुकिए। अब हमने यहाँ तक जो पढ़ा था दुकाको तक, तो दुकाको तक हमने पढ़ा था ना, तो ये तत्ववाद्य यंत्र थे सारे के सारे, ठीक है। यहाँ पे जो तत्ववाद्य यंत्र कंप्लीट हो गए, तत्ववाद्य यंत्र का लास्ट पॉइंट था ये तत्ववाद्य यंत्र का दुकाको, ठीक है। अब जो यहाँ से स्टार्ट होंगे सुशिर वाद्य यंत्र, अलगोजा मैंने आपको एक पढ़ा दिया सुशिर वाद्य यंत्र का। सुशिर वाद्य यंत्र का मतलब क्या होता है, जो फूंक देकर बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी है, अलगोजा है, ये वाद्य यंत्र कैसे हैं, सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है। तो सुशिर वाद्य यंत्र पढ़ने से पहले अपन एक तत्ववाद्य यंत्र भूल गए थे। तो तत्ववाद्य यंत्र के अंदर एक वाद्य यंत्र था, कौन सा, मतलब उसका नाम था गुजरी, ठीक है। तो एक गुजरी वाद्य यंत्र क्या होता है, आप ये फैक्ट नोट कीजिए। गुजरी तत्ववाद्य यंत्र है कि गुजरी, ठीक है। तो गुजरी जो होता है ना, वो रावण हत्था से थोड़ा छोटा होता है, से छोटा, ठीक है। ये आप नोट कीजिए। और इसमें है ना, गुजरी में कितने तार होते हैं, तो गुजरी में 5 तार होते हैं, ठीक है। और 5 तार होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो गज होता है इसका, वो होता है अर्धचंद्राकार के समान होता है, मतलब कि आधे चांद के समान। जैसे बताता हूँ मैं आपको, रावणत्ता को पढ़ लिया अपने, रावणत्ता के अंदर आधे चांद की तरह था ना गज एक तरीके से। तो इसके अंदर जैसे रावणत्ता, ये मान लो रावणत्ता एक तरीके से, तो अर्धचंद्राकार में यानी कि धनुष के आकार का, जैसे आधा चांद, जैसे बताता हूँ आपको, ये नोट कर लिए। तो इसके समान ऐसे आधे चांद, बीच में तार से बजाया जाता है। तो आधे चांद के समान ये होता है इसका गज, ठीक है। तो लिख लिए अर्धचंद्राकार गज, किसके अंदर, गुजरी के अंदर। तो गुजरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र, रावणत्ता के समान होता है, पर रावणत्ता से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। और इसमें तार कितने होते हैं, 5 तार होते हैं, ठीक है। और इसका जो गज होता है वो कैसा होता है, अर्धचंद्राकार, ठीक है। तो इतने पॉइंट नोट किए। तो सुशिर वाद्य यंत्र पढ़ने से पहले आपने तत्ववाद्य यंत्र पढ़ा। तो तत्ववाद्य यंत्र को एक बार अगर आप चाहो तो एक बार और रिवीजन कर सकते हैं। तो तत्ववाद्य यंत्र एक बार वापस रिवीजन कराता हूँ आपका। तो लोक वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ते हैं। 4 प्रकार के लोक वाद्य यंत्र हैं, तत्ववाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अनवरत वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तत्ववाद्य यंत्र में पढ़ते हैं। तो तत्ववाद्य यंत्र क्या होता है, जो तारों से बजाए जाते हैं, ठीक है। सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक देकर बजाया जाता है। और अनवरत या फिर ताल वाद्य यंत्र कैसे बजाया जाता है, चमड़े के मड़े होते हैं उनसे बजाए जाते हैं, ठीक है। और घन वाद्य यंत्र धातु के बने होते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना वाद्य यंत्रों के प्रकार। अब सबसे पहला वाद्य यंत्र पढ़ते हैं तत्ववाद्य यंत्र के बारे में। तत्ववाद्य यंत्र कैसा होता है, तो ये पहला वाद्य यंत्र तत्ववाद्य यंत्र के अंदर जो तार से बजाए जाते हैं। तो पहला है इकतारा। तो इकतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र, तो आदि वाद्य यंत्र होता है। तो इसे कौन बजाते हैं, नारद जी बजाते हैं। एक हाथ की अंगुली से बजाते हैं और एक हाथ में क्या होती है, करताल होती है। और छोटे गोल तुम्बे में बांस फंसाकर बनाया जाता है इकतारे को, ठीक है। और छोटा सा हिस्सा बकरे में चमड़े से मर देते हैं, जिससे एक तारा बनता है, ठीक है। और बांस के नीचे एक तार होता है, जिसे ऊपर से खूंटी से कस दिया जाता है। ये हो गया अपना एक तारा देख लिया था आपने पिछली इस क्लास में। अगली और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं सारंगी दूसरा। तो सारंगी सर्वश्रेष्ठ तत्ववाद्य यंत्र है। तो किसका बना होता है, सागवान की लकड़ी का बना होता है। इसमें तार कितने होते हैं, 27 होते हैं। इसका वादन किससे करते हैं, गज से करते हैं। और गज किसका बना होता है, घोड़े की पूंछ के बाल का बना होता है। तार कैसा होता है, बकरे की हाथ से बना होता है, ठीक है। और लंगा जाति के लोग बजाते हैं। और इसके अंदर है ना, सारंगी के अंदर यासीन खान को सरा का अवार्ड मिला है, ठीक है। उसके बाद निहाल देव, गोपीचंद और भर्तरी, ये
जो जैसलमेर और बाड़मेर के जो ख्याल वादक हैं, ठीक है, जो सारंगी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ख्याल के साथ सारंगी का इस्तेमाल। उसके बाद दो प्रकार की सारंगी होती है, गुजरातन और सिंधी, जिसमें सिंधी ज़्यादा डेवलप और ज़्यादा बड़ी है। सिंधी के अंदर 27 तार होते हैं, गुजरातन के अंदर कितने होते हैं? 7 तार होते हैं, ठीक है। और सिंधी को लंगा जाति के लोग बजाते हैं, और जोगियाँ, जो जोगी होते हैं, और जोगी मेवात के लोग सारंगी को बजाते हैं, ठीक है। और इतना पढ़ लिया अपन ने। कभी कभी मांगलियार भी बजाते हैं जैसलमेर के, ठीक है। तो जैसलमेर के मांगलियार भी सारंगी को बजाते हैं। सारंगी हो गई, ये सारंगी है, ये आपको दिख रहे होंगे, यासीन खान सारंगी बजा रहे हैं। उसके बाद रावणता, नारियल के खोल पर बकरे का चमड़ा बना होता है और 7-8 तुरपे होती है इसके अंदर। रावणता के अंदर कितने कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं रावणता के अंदर। और गज यानी गज वादक, वादन किससे करते हैं? इसे घुंघरू से वादन करते हैं। और किससे पकड़ा जाता है? दाएं हाथ में पकड़ा जाता है, और बाएं हाथ की अंगुली से बजाया जाता है रावणता को। और पाबू जी के भोके और भोपे और डूंग जी जवाहर जी के भोपे रावणता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला वाद्य यंत्र कमायचा। तो कमायचा में पढ़ते हैं। तो कमायचा के अंदर कैसा होता है? कमायचा तो सारंगी के समान होता है कमायचा, और मांगनियार जाति के लोग कमायचा को वाद्य यंत्र को बजाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो ईरानी होते हैं, ईरानी कमायचा कैसा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कमायचा ईरानी, जिसके अंदर कितने तार होते हैं? 17 तार होते हैं। और जिसमें 3 तार कैसे होते हैं? बकरी की आंत के बने, और 14 तार किसके बने होते हैं? तांबे या फिर लोहे के बने। इसमें गज क्या होता है? जो सारंगी में जो गज होता है, घोड़े की पूंछ का बाल, इस कमायचा के अंदर भी वही होगा, ठीक है। और आम के पेड़ का बनाया जाता है ये। और जो अपना सारंगी हो किसका बनाया जाता है? सागवान के पेड़ की बनाई जाती है। तो आम के पेड़ का बना होता है क्या? कमायचा। और आम के पेड़ के अंदर एक ही लकड़ी होती है जिसमें कोई जॉइंट नहीं होता, ठीक है। और इसके अंदर जो साकर खान है उनको पद्मश्री मिला हुआ है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला वाद्य यंत्र तंदूरा। तंदूरा के नाम क्या 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 है? एक तो निशान, वेणु, तंबूरा और चौतारा, ये तंदूरा के नाम है, ठीक है। और तंदूरा कैसा होता है? तानपुरे और सितार के समान होता है, ठीक है। बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ से बजाया जाता है। और इसके अंदर ये बजाया किससे जाता है? तो बजाया मिजराब से जाता है। तो तंदूरा किससे बजाया जाता है? मिजराब से। ये क्वेश्चन बन सकता है। और तंदूरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र? तत्वाद्य यंत्र, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला वाद्य यंत्र जंतर वाद्य यंत्र। तो जंतर वाद्य यंत्र किसके समान होता है? वीणा के समान होता है। और इसके अंदर तार कितने होते हैं? 5-6 तार होते हैं। और इसको किस में पहना जाता है? गले में पहनकर बजाया जाता है। और गुजर जाति के लोग बजाते हैं जंतर वाद्य यंत्र, ठीक है। और गुजर जाति के लोग तो बजाते हैं, और किसके साथ बजाते हैं? देवनारायण जी की फड़ गाते हुए बजाते हैं जंतर वाद्य यंत्र, ठीक है। ये जंतर वाद्य यंत्र। उसके बाद भपंग। और भपंग कैसा होता है? डमरू की आकृति का होता है और तुंबे से बनता है, ठीक। किससे? तुंबे से बनता है। और जोगी जाति अलवर के लोग बजाते हैं भपंग को, ठीक है। और जहूर खां मेवाती और उमर फारूक इसके वादक है, ठीक है। उसके बाद रवाज कैसा होता है? कमायचे के समान होता है और अंगुलियों के नाखूनों से बजाया जाता है। गज का प्रयोग नहीं होता इसके अंदर। तो कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, जिसके अंदर मतलब गज, उसके अंदर तार नहीं होते, यानी गज का प्रयोग नहीं होता। तो रवाज वाद्य यंत्र जो किससे बजाया जाता है? अंगुलियों या फिर नाखूनों से बजाया जाता है। और इसके अंदर 8 तुरपे होते हैं, 12 तार होते हैं। सभी तत्वाद्य यंत्र के अंदर तार होंगे, ये बात हमेशा याद रखना। अगला वाद्य यंत्र रवाब कौन बजाते हैं? भाट बजाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कितने तार होते हैं? रवाब के अंदर 4 तार होते हैं। अगला वाद्य यंत्र चिकारा क्या होता है? तो कैर की लकड़ी का बना होता है, एक सिरा प्याले के आकार का होता है। और गज कैसी होती है? इसकी छोटी होती है। उसके बाद सुरिंदा रोहिणी की लकड़ी का बना होता है। गज इसमें क्या होता है? घुंघरू होता है, घुंघरू से बजाया जाता है। गायन में नहीं प्रयोग करते इसे। किस तत्वाद्य यंत्र का प्रयोग गायन में नहीं करते? कौन सा वाद्य यंत्र? सुरिंदा, ठीक है। और राजस्थान की लोक धुन में इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, किसका? सुरिंदे का। अगला है दुकाको। तो घुटनों के बीच दबाकर बजाया जाता है, क्या? दुकाको को, ठीक है। और दिवाली के अवसर पर बजाया जाता है दुकाको, ठीक है। और भील जनजाति के लोग बजाते हैं दुकाको। और ये दुकाको किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, ठीक है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सुषुर वाद्य यंत्र के बारे में, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम सुषुर वाद्य यंत्र जो हवा से बजाए जाते हैं, यानी फूंक देकर बजाए जाते हैं, ठीक है। जैसे उसके अंदर बांसुरी है, अलगोजा है, ये सारे वाद्य यंत्र उसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।